कहानी कुटिलता का दंड। सम्राट हर्षवर्धन के दो रानियां थी, पद्मावती और लक्ष्मीवती। सम्राट की दृष्टि में दोनों रानियों का समान स्थान था। संयोग से दोनों के ही एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पद्मावती के पुत्र का नाम पद्म कुमार और लक्ष्मीवती के पुत्र का नाम पंकज कुमार रखा गया। दोनों बड़े हुए तथा साथ साथ अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाने लगे। पद्म कुमार और पंकज कुमार में परस्पर गहरा स्नेह था। दोनों होनहार और प्रखर बुद्धि वाले बालक थे। सम्राट और दोनों रानियां अपने पुत्रों को दिन प्रतिदिन प्रगति करते देखकर प्रसन्न थी। राजकुमार ज्यों-ज्यों बड़े होते जा रहे थे, छोटी रानी लक्ष्मीवती की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह सोचती उसका पुत्र पंकज कुमार बल, बुद्धि और चातुर्य में पद्म कुमार से कम नहीं है, पर उम्र से छोटा है। अतः राज्य का उत्तराधिकारी तो पद्म कुमार को ही बनाया जाएगा। पंकज कुमार का जीवन अपने भाई की सेवा करते हुए ही बीतेगा। उसका चिंतन आगे बढ़ा। वह कोई ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, राज्य पंकज को मिल जाए और सम्राट को परेशानी भी न हो। एक दिन पद्म कुमार और पंकज कुमार दोनों ही गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हुए थे। प्रतिदिन की भांति दोपहर में खाने के लिए कुछ न कुछ भेजने की तैयारी हो रही थी। लक्ष्मीवती ने पद्मावती से पूछा, जी आप गुरुकुल जा रही हैं क्या? पद्मावती ने उत्तर दिया, आज तो मैं नहीं जाऊंगी बहन, आप ही चली जाएं, अन्यथा किसी दासी के साथ कटोरदान भेज दें। कभी कभी दोनों रानियों में से कोई भी दोनों बालकों के लिए कटोरदान लेकर पहुंच जाती थी। गुरुकुल में विशेष रूप से बने कक्ष में दोनों राजकुमारों को दोपहर का भोजन कराया करती थी। कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लक्ष्मीवती की बुद्धि विपरीत हो गई। राजकुमारों के लिए आज मोदक बने थे। कटोरदानों में वह मोदक रख रही थी कि उसके मन में कुविचार उत्पन्न हुए। उसने कुछ मोदकों में तीव्र विष मिला दिया। सोने के कटोरदान में विष मिले मोदक रखे तथा चांदी के कटोरदान में सादे मोदक रखे। फिर अपनी विश्वस्त दासी को देकर कहा, देखो, सोने का कटोरदान पद्म कुमार के लिए है, चांदी का मेरे बेटे पंकज कुमार के लिए। तुम उनको समझाकर यह दे आना। सख्त हिदायत दी गई कि कटोरदान बदल न जाए। दासी गुरुकुल में राजकुमारों के लिए बने भोजन कक्ष के द्वार पर पहुंची। गुरुजी ने तुरंत दोनों राजकुमारों को कक्ष में जाने की अनुमति दे दी। पद्म कुमार उस समय कोई चित्र बनाने में व्यस्त था, अतः उसने पंकज से कहा, पंकज तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। पंकज कक्ष में पहुंचा तो देखा दासी खड़ी है। उसने पूछा, क्या आज माँ नहीं आई? दासी ने गर्दन हिला दी तथा चांदी का कटोरदान आगे कर दिया। पंकज ने वह हाथ में लिया, किंतु दासी फिर भी खड़ी रही। पंकज ने उसकी ओर देखा, अब क्या है? दासी ने सकुचाकर दूसरा कटोरदान दिखाया और कहा, यह भी है, बड़े राजकुमार के लिए है। पंकज ने पूछा, इसमें क्या है? दासी ने कहा, मोदक ही है, पर यह बड़े कुमार को ही देना है, रानी माँ का आदेश है। पंकज ने कहा, अच्छा, मैं दे दूंगा, तुम जा सकती हो। पंकज कुमार के मन में प्रश्न उठा, बड़े भैया के लिए अलग मोदक क्यों? उसने बाल सुलभ उत्सुकता से दोनों कटोरदान खोले तथा एक एक टुकड़ा मोदक चखा। सोने के कटोरदान वाला मोदक अधिक स्वाद लगना स्वाभाविक था, क्योंकि दूसरों के हिस्से की वस्तु प्रायः अच्छी लगती है। उसने सारे मोदक स्वयं ही खा लिए तथा अपने मोदक सोने के कटोरदान में रखकर उसे ज्यों का त्यों बंद कर दिया। मोदक में डाले गए विष ने अपना असर दिखाया। पंकज मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब पद्म कुमार वहां पहुंचा तो वह पंकज को मूर्छित अवस्था में पड़ा देखकर चीख पड़ा। गुरुजी और अन्य छात्र दौड़कर कक्ष में पहुंचे। सम्राट को सूचना भेजी गई। राजवैद्य भी बुलाए गए, पर पंकज की मूर्छा किसी से भी नहीं टूटी। अनेक प्रयत्न करने के उपरांत भी वह होनहार बालक अपनी मां की कुटिलता के कारण मृत्यु का ग्रास बन गया।
लक्ष्मीवती दहाड़े मार मार कर रोती रही। किसी को भी यह ज्ञात न हो सका कि पंकज के शरीर में विष कैसे पहुंच गया। एक माँ तो अपने पुत्र को विष दे नहीं सकती। यदि मोदकों में ही विष होता तो फिर पद्म कुमार के मोदकों में भी विष होना चाहिए था। इस आधार पर कोई भी सही बात नहीं जान सका। राज्य भर में यह दुखद समाचार बिजली की भांति तेजी से फैल गया। लक्ष्मीवती के दुख का पारावार नहीं था, पर उसने बात न खुल जाए इस भय से चुप रहना ही उचित समझा। उसे अपनी कुटिलता का फल जीवन भर कचोटता रहा। कथा बोध कहता है, दूसरों के निमित्त गड्ढा खोदने वाले के लिए कुआं स्वयं ही खुद जाता है।